हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्या ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग रेशोज़ के फॉर्मूलेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो टोटल जो हमारे रेशोज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो आज हम बेसिकली लिक्विडिटी रेशो के बारे में बात करेंगे कि लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है एंड उसके क्या उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, करंट असेट्स में क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में क्या होते हैं। सो सबसे पहले जो करंट रेशो है उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। सो करंट असेट्स में आपके क्या क्या आते हैं, जो भी ईज़िली जो असेट्स आपके ईज़िली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन दी 1 ईयर, जो हाईली लिक्विड होते हैं वो करंट असेट्स होते हैं। सो इसमें आपके आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपका आता है सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो फर्म ने किसी दूसरे फर्म को दिया है या पर्सन को दिया है लोन, वो भी असेट्स होता है शॉर्ट टर्म वाला। प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद अक्रूड इनकम, जिस मतलब जो आपने काम कर लिया बट उसको आपको पैसे नहीं मिले हैं अभी, तो वो अक्रूड इनकम होता है, ये भी असेट्स होता है। इन्वेंट्रीज में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये सारे आपके करंट असेट्स होते हैं। बट हमें 2 चीज़ों को इसमें ध्यान रखना होता है जब भी करंट असेट्स का आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्सक्लूड करना होता है लूज टूल को, और स्टोर एंड स्पेयर्स को भी एक्सक्लूड करना होता है आपने। करंट असेट में इसको इंक्लूड नहीं करना होता। और हमेशा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है उसको सन्ड्री डेटर से हमें डिडक्ट करना होता है करंट असेट्स की वैल्यू निकालने के लिए। सो ये था करंट असेट्स का कैसे आप निकाल सकते हैं या क्या क्या इंक्लूड होता है करंट असेट्स में। अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका। तो करंट लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ आप विद इन दी 1 ईयर पे कर दोगे वो आपका करंट लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है। और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स या बिल पेबल्स, और इसी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज़ में आता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ में आता है। उसके अलावा एक और फार्मूला आपको जो ये करंट रेशो निकालने में हेल्प करेगा वो होता है वर्किंग कैपिटल। ये कैसे निकलता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ को अगर आप डिडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। सो ये था करंट रेशो के बारे में, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या फार्मूला होता है। अब हम जानते हैं सेकंड फार्मूला लिक्विडिटी रेशो का, जो कि है लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। ये 3 नाम से जाना जाता है, कोई भी नाम हो तो सेम ही चीज़ होता है। सो इसका फार्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपका लिक्विड एसेट कैसे निकलेगा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास लिक्विड एसेट्स बच जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिक्विड एसेट्स को पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, तो आपका लिक्विडिटी रेशो आ जाएगा। सो ये थे आपके 2 रेशोज़ इन लिक्विडिटी रेशोज़ में। आगे बाकी के जो रेशोज़ हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। If you found this value in our content, don't forget to hit like, comment and subscribe the video. I will see you in next video. Thank you so much.